त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका उपयोग कई सारे कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक इससे रिलेटेड बनते हैं। हमें मालूम है कि भाई त्रिकोणमिति में केवल 6 ही तो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। केवल ये 6 ही तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो बना हुआ है वो इन्हीं आधार पर बना है, इनके अनुपात के आधार पर बना है। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में मैं मान लेता हूं कि इसको ए, बी और सी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का है, एक कोण 90 अंश का होगा ही होगा। चलो ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में 2 कोण न्यून कोण है। कौन से? एक कोण ए वाला और एक कोण ए वाला न्यून कोण है। अब आपको ये डिसाइड करना है, या आपको डिसाइड करना है, या तो आपके साथ में क्वेश्चन में दिया जाएगा कि न्यून कोण कौन से कोण की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए कि इस कोण की बात कर रहा है और ये क्या है, न्यून कोण है, यानी कि थीटा है। याद रहे कि समकोण त्रिभुज में जो भी न्यून कोण को हम प्रिंसिपल कोण मानेंगे, जो भी न्यून कोण की बात करेंगे, वही त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में लिखा जाता है। यहां पर मैंने थीटा लिखा, इसका मतलब ये न्यून कोण है। अगर थीटा यहां रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये न्यून कोण है। हालांकि है तो दोनों न्यून कोण, लेकिन किस कोण की बात कर रहे हैं। अब थीटा के सामने जो भुजा रहेगी उसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये त्रिकोणमिति की पहला कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझना चाह रहे हैं कि ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है ना, कब किसका उपयोग किया जाए, और इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन बोला जाए, चाहे बोर्ड एग्जाम बोला जाए। थीटा और 90 के बीच में जो भुजा होगी इसको आधार बोला जाता है। चलिए ठीक है, ये भी बात मालूम है हमें। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस। चलिए ठीक है। अब प्रश्न कैसा बनेगा, आपसे क्या है, ये लंब दिया रहेगा और आधार पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक यहां पर उदाहरण बता रहा हूं। मान लिया जाए एक खंबा है, खंबे की ऊंचाई दी है, और आप यहां पर बैठे हैं, आप खंबे को यहां से देख रहे हैं। तो खंबा आपसे कितने दूरी पर है, यानी कि आपसे आधार पूछा गया है। आपसे बोला जाए खंबे की ऊंचाई बताओ, तो आपसे लंब पूछा गया है। आपसे पूछा जाए कि आप यहां से इस बिंदु से ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपसे कर्ण पूछा गया है। तो कभी भी जब भी कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गई। 4 में से 3 तो भुजा है, 3 क्या है, भुजाएं है। यहां पर 3 क्या है, भुजाएं है, और एक क्या है, कोण है, न्यून कोण। कौन है, न्यून कोण। बस त्रिकोणमिति में प्रश्न जो बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, आपको ये 4 में से कोई भी 2 चीजें दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, 2 चीजें दे दी जाएगी, और 2 मान कोई भी ज्ञात करना होगा। 2 मान कोई भी दे दिए जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कोसेक थीटा बराबर से क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी को पलटा देते तो कोसेक बन जाता है। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और इसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। ये हो जाता है लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। तो भाई ये सूत्र आपको पहले तो मालूम होना चाहिए।
अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा, बच्चे जबरन ही इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा सूत्र कब लगाए। बिल्कुल आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है, ये मान के चलिए। और केवल इतने से काम पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ऊंचाई और दूरी। आप भी आश्चर्य करेंगे कितना आसान काम है। देखिए कैसे, मुझे एक बात बताइए कि इस सूत्र की अगर बात करें हम, ये वाले सूत्र की, तो आपको इस सूत्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? लंब दिखाई दे रहा, कर्ण दिखाई दे रहा और थीटा दिखाई दे रहा। अगर आपके पास में थीटा, ये क्या है, थीटा है, और एक लंब है, और एक क्या है, कर्ण है, ये तीन चीजें है कि नहीं इस सूत्र में। जब आपसे ये तीन में से कोई भी दो मान दिए और तीसरा मान ज्ञात करना है, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो गारंटी भाई यही तो सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, और नहीं तो फिर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा? ये वाला। हो गया काम। कब किसका उपयोग करना है? अगर आपको थीटा दिया है, लंब, थीटा और लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना, तो ये सूत्र लगा दो या तो ये लगा दो। अगर लंब और कर्ण दिया है और थीटा ज्ञात करना है, तो ये लगा दो या तो ये लगा दो। मतलब ये तीन मान में से कोई भी दो मान दिए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी सूत्र लगा दो। यदि मान लिया जाए कि आपको क्या दिया है, थीटा का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण और आधार दिया है, थीटा का मान ज्ञात करना है, या कर्ण और थीटा दिया है, आधार का मान ज्ञात करना है। ये तीनों में से कोई भी दो मान दिए है, तो ज़्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, या तो ये कास का सूत्र लगाओ, चाहे सेक का सूत्र लगाओ, दोनों में से कोई भी सूत्र लगा दो। आई बात समझ में? ये दोनों में से कोई भी सूत्र लगा दो, क्योंकि इसमें भी आधार कर्ण और थीटा है, इसमें भी आधार कर्ण और थीटा है। अब आप बोलेंगे कि दोनों में से भी कौन सा लगाए, तो आपकी जो मर्जी हो वो लगाओ। अब इसके बाद अगर मान लिया जाए कि लंब भी दिया है आपको, आधार भी दिया है, और आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, या थीटा लंब दिया, आधार का मान ज्ञात करना है, आधार और थीटा दिया या लंब का मान ज्ञात करना है, तो आप ये वाला सूत्र लगाओ या तो फिर ये वाला सूत्र लगाओ, दोनों में से कोई भी सूत्र लगा दो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इस आधार पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज के बाद में आपके मन में ये बात नहीं आना चाहिए। अच्छा सुनिए, और महत्वपूर्ण बात, समकोण त्रिभुज है और कोई थीटा की बात ही नहीं की है, दो भुजा दी है और तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कोई भी तीन भुजा है ना इसकी, अरे समकोण त्रिभुज है, तीन ही तो भुजा रहेगी, तो समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजा दी है, दो भुजाओं के मान और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो हमेशा 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 पाइथागोरस प्रमेय को ही लगाओ। बस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर से अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना? तो क्या याद रखना है हमें, जब समकोण त्रिभुज दिया है, दो भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा, कोई भी दो भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है या ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। जब थीटा और एक भुजा दी है, जब थीटा और एक भुजा दी है, आपको ये पूछा है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। थीटा और एक भुजा दी है, तो इनमें से त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इसी आधार पर पूरी त्रिकोणमिति बनी हुई है। मतलब बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इससे सॉल्व हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बोर्ड 10th क्लास में पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ही केवल इतना सा है, और कंपटीशन में, और ऊंचाई दूरी में कॉन्सेप्ट इतना है। ऊंचाई दूरी के बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो केवल इतने से कॉन्सेप्ट पर निर्भर करते हैं। तो ठीक है, कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगला कॉन्सेप्ट क्या आप समझना चाह रहे हैं। कमेंट्स द्वारा मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।